सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो लाइव सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। और जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे और फटाफट शेयर करेंगे। हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सिलेक्टेड होगा, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितनी बार पूछे गए क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैंने इस सीरीज में उठाया है। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते हो एग्ज़ाम तक, तो आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सीरीज से उठने वाला है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। कंप्लीट इस सीरीज को देखिएगा। और ये सीरीज डेली हम लोग का चलती है इसी टाइम। तो आप लोग डेली लाइव क्लासेस के साथ जुड़ें और इस सीरीज का फ़ायदा उठाएं। और अगर किसी को हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ती हमारी क्लासेस होती, पेड बैच। आप इसको ले सकते हो सिर्फ 599 में कंप्लीट 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल तक हम लोग कंप्लीट पढ़ाते हैं सिर्फ 599 रुपये में, जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। ये ANM JNM वालों के लिए है, BSc नर्सिंग वालों के लिए, सबके लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस होगा, डेली मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, डाउट सेशन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट जाओ और ये बैच ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा हमारे ऐप में एक चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन बैंक की खासियत क्या है कि इसमें इतना कंटेंट रहेगा कि आप इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर के 15 सालों का क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, 100 मॉक सेट मिलेगा, 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये चैप्टर वाइज रहेगा और ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहने वाला है। तो अगर कंप्लीट इसको पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 299 में मिलेगा, जो कि बहुत सस्ती है। ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मैक्सिमम जानकारी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप इसी नंबर पे पेमेंट करके ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से किसी से भी आप पेमेंट कर दो। चाहे आपको ये लेना हो 599, चाहे आपको 299, जो भी लेना हो इसमें पेमेंट कर देना और इस नंबर पे कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि पेमेंट हो चुका, तो आपका कोर्स जो है हमारी टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और ये हेल्पलाइन नंबर को सभी सेव कर लो। इसके अलावा अगर कोर्स में आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे कोर्स में, किसी भी कोर्स में जाके एक प्रोमो कोड लगाना, जीत10। ठीक है, JEET, ये प्रोमो कोड याद रखना, जीत10। ये प्रोमो कोड लगाना तो आपको कुछ डिस्काउंट और मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, JEET जीत और 1010, ये कोड आप लगाना तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो। ओके, तो चलिए सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आ चुका है। हाँ बिल्कुल, शुक्राणु जनन किसके निर्माण की विधि होती है? शुक्राणुओं की, युग्मकों की, अंडों की या फिर हड्डियों की? चलो क्वेश्चंस आ चुका है। गुड इवनिंग एवरीवन, शिक्षा, नवील, शिवानी, चलो एवरीवन बताओ, क्वेश्चंस आ चुका है। अश्मिता, थैंक यू। क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, वाह वाह, क्या आंसर आ रहा है, क्या बात है, सबके सब एक ही आंसर दे रहे हो, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना। बच्चे ही रह गए आप लोग और बच्चे ही रह जाओगे। सिर्फ सूर्या प्रताप का सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, और स्नेहा, दोनों का सही है, सूर्या स्नेहा बस, बाकी सबका गलत है। उग्गू सही है। बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, शुक्राणु जनन है तो शुक्राणु का निर्माण करेगी। वाह,
अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो पूछा थोड़ी जाता है। चलो, हाँ सही है, PS वर्षा, पुष्पा। फुल टॉस समझ लिए थे क्या? एकदम मतलब हलवा समझ लिए थे क्वेश्चंस को। शुक्राणु जनन मीन्स होता है युग्मकों का निर्माण, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रशांत, वेरी गुड। थैंक यू माही। पुष्पा, उषा, शिक्षा, शालिनी, वर्षा, वेरी गुड। चलो, सबसे पहले बस ओनली वन आंसर सही था, बाकी सबका गलत था। चलो, वेरी नाइस, समझ में आ गया। शुक्राणु जनन मीन्स युग्मकों का निर्माण, नॉट शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु क्या होता है? युग्मक का निर्माण, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मानव मादा में अंडा निर्माण एक चक्रीय क्रिया होती है जिसकी अवधि लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 28 डेज, ऑप्शन बी 18 डेज, ऑप्शन सी 8 डेज एंड ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। चलो, इसका आंसर दे दो। थैंक यू स्नेहा सिंह। चलो, पुष्पा, फुग्गू, शर्मा, नीट, सूर्या, फुग्गू, अंकित, हर्ष, वेरी गुड। चलो, परफेक्ट। प्रदीप कुमार, शालिनी, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रहा है। कोमल, आंचल, नमन, चलो वेरी नाइस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 डेज, ठीक है। देखो, एक निर्माण जो होता है ना, वो 28 डेज का होता है। ओके, ये सर्कल का भी जो होता है, आप देखोगे कंप्लीट होता है, एक पीरियड जो कंप्लीट होता है ना, वो भी 28 का होता है, लेकिन नहीं, क्वेश्चंस में वो नहीं पूछा गया। क्वेश्चंस में पूछा गया एक कब रिलीज होता है, ठीक है। तो मान लो उनका जो डेट है ना, वो मान लो 1 है, और वो 28 तक चला। वो सर्कल जो हमारा एक साइकिल बनाएगी बाद में, ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट करके एक साइकिल बनाएगी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये हमारा मान लो यहाँ पे आया, यहाँ पे एक मान सकते हैं, इसका 15 या 14। बट ये जो एग यहाँ पे निर्माण हुआ ना, अब नेक्स्ट एग जो होगा इस सर्कल के बीच में होगा। इसका जब 15 होगा ना, तब फिर से एग एग निर्माण होगा। और इस एग से इस एग तक अगर आप देखोगे, इस एग से इस एग तक अगर आप देखोगे, तो ये भी उतना ही दिन होगा जितना ये होगा, ठीक है। हमें ये पूछा गया था, ये बीच वाला, ठीक है। तो ये अगर 28 डेज हो रही है, तो ये भी 28 डेज होगा। और क्वेश्चंस में ये पूछा गया था, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा वो कितने दिन का होगा। लेकिन ये अगर यहाँ पे हो रहा 15, तो वो उसके लिए 1 होगा। मैं एक एजम्पशन के लिए 15 बताया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 15 ही होगा, ठीक है अस्मिता। मुझे ये 15 मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बीच में मैंने एक एग्जाम्पल। अगर ये 15 है तो ये इसका 1 हो जाएगा, और ये 15 ये इसका 20 आ गया। तो 1 to 28 का सर्कल हो रहा है, मैंने एग्जाम्पल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है? देखो, यहाँ पे युग्मक टर्म का यूज हुआ ना, अब पता चल गया क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया था। युग्मक क्या, युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है? युग्मक संलयन, युग्मक जनन, विखंडी जनन, या फिर बीजाणु उद्भवन। हाँ, ये सही आ रहा है। नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है? युग्मक संलयन, युग्मक जनन, विखंडी जनन, या फिर बीजाणु उद्भवन। चलो, बी भी आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, पुष्पा सही है, शालिनी, प्रशांत, संध्या, आयुषा, सूर्या। देखो, बी भी आ रहा है। बी, युग्मक जनन कभी होता है? युग्मक जनन कभी होता है? युग्मक खुद वो जनन कैसे करेगी? मुस्कान जोशी, वेरी गुड। आंचल, वेरी गुड। करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्मक संलयन। युग्मक जो है ना, वो ऑलरेडी जनन हो चुकी है उनकी,
अब यहाँ पे नर और मादा की बात करें, एक अलग युग्मक है, ये एक अलग युग्मक है, उन दोनों मिल के फिर युग्मक का ही जनन थोड़ी करेगी। जो लोग बी बता रहे हो उनके अकॉर्डिंग अगर एक नर युग्मक, मतलब ये ऑलरेडी जनन हो चुका है, ये मेल युग्मक है, ठीक है, ये फीमेल है। अब ये दोनों मान लो यहाँ पे मिल रही है, तो ये कोई युग्मक का निर्माण थोड़ी करेगी, ये कोई युग्मक का निर्माण नहीं कर रही, ये तो संलयन हो रहा है ना यहाँ पे। ये आधा पार्ट हो जाएगा मेल का, ये आधा पार्ट हो जाएगा फीमेल का, तो वो संलयित हो रही है, वो आपस में जुड़ रही है, तो युग्मक संलयन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयुग्मक होते हैं। समयुग्मक होते हैं, ऑप्शन ए क्रियात्मक रूप से एक जैसे, ऑप्शन बी अकारकीय रूप से एक जैसे, ऑप्शन सी अनिषेक जनन से विकसित, एंड ऑप्शन डी वंध्या। समयुग्मक होते हैं, पुष्पा, शालिनी। चलो वेरी गुड, सभी का सही है, हाँ परफेक्ट आंसर आ रहा है। हाँ संध्या, शिव मोहन, ट्विंकल, वर्षा, सूर्या, पुष्पा, वेरी नाइस। तो आंसर हो जाएगा ना अकारकीय रूप से एक जैसे। समयुग्मन मीन्स कभी भी क्रियात्मक रूप से एक जैसे मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा, अकारकीय रूप से एक जैसे होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ हाँ, दीक्षा आ रही है, बस बहुत जल्दी वो भी आ जाएगी, कल से मैं शेड्यूल बना दूंगा, ठीक है, कल से शेड्यूल बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेक जनन की घटना शब्द का प्रयोग तब होता है जब ऑप्शन ए कृत्रिम गर्भाधान हो, ऑप्शन बी शुक्राणु द्वारा अंड गर्भित हो, ऑप्शन सी बिना गर्भाधान के अंडे में विदलन होना, एंड ऑप्शन डी गर्भाधान के पूर्व शुक्राणु का मर जाना। क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है, मुस्कान, पुष्पा, पीएस, मिस वर्ल्ड, शालिनी, आंचल, माही, अश्मिता, कृति, अंजना, शालिनी। चलो वेरी नाइस, सबका सही है, प्रसाद एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है, 100% सही है। शालिनी उपाध्याय गलत। सही दे रहे तो आपको क्या जरूरत थी। चलो वेरी नाइस, तो इसका ऑप्शन सी बिना गर्भाधान के अंडे में विदलन होना, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बिना गर्भाधान के अंडे में विदलन हो जाता है अनिषेक जनन में, ओके। चलो परफेक्ट आंसर है, सभी का सही है। सूर्या गलत है। आदित्य, ट्विंकल, हाँ वेरी गुड। कृति पांडे, गुड इवनिंग। चलो वेरी नाइस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी ओविपेरस, ऑप्शन बी एम्फीबियंस, ऑप्शन सी ऑर्थ्रोपोड्स, एंड ऑप्शन डी ओविपेरस, विविपेरस, एम्फीबियंस, ऑर्थ्रोपोड्स। ये अंडज, जरायुज, ये सब हिंदी वर्ड है उसका, ठीक है, उस पर नहीं जाना है आपको। ये ऑप्शन में भी ओविपेरस, विविपेरस ही दिख जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, पुष्पा, मिस वर्ल्ड, कृष्णा, फुग्गू। हिंदी के चक्कर में आ गया ना, समझ में, कभी कभी हिंदी काम दे देता है। सब ठेंगा दवा, क्या बोल रहे हो सुनिया। हाँ चलो चलो चलो, सही है, सबका सही है, हिंदी के चक्कर में सबको समझ में आ गया। इंग्लिश वालों को अब दिक्कत हो जाती है इस क्वेश्चंस में, लेकिन हिंदी वाले कितने आसानी से लगा दिए ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीवी पेरस, ठीक है। जरा यूज बोला जाता है हिंदी में, क्योंकि ऊपर वाला अंडज था, सिंपल जो अंडे देते हैं उनका अंडज हो जाएगा, तो वो तो नहीं होगा, तो जरा यूज होगा, ठीक है, वीवी पेरस।
चलो परफेक्ट, हाँ सभी का सही है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। ऑप्शन है अंडाशय की जनन उपकला, ऑप्शन बी अंडाशय की पीठिका, ऑप्शन सी इन दोनों से, एंड ऑप्शन इनमें से किसी से भी नहीं। ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। प्रशांत, नहीं गलत आ रहा है। अरे गलत गलत गलत, एवरीवन गलत। क्या बताएं, आंसर छोड़ के बाकी सब आ रहे हैं। शालिनी सही है, सूर्या सही है ना, वर्षा मिश्रा सही है, कृष्णा, उषा, बाकी सबका गलत है, ठीक है। अंजना वेरी गुड। तो ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय की जनन उपकला में और अंडाशय की पीठिका में। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डरो मत, मैंने एक लगाया तो आप लोग बोल रहे नहीं गलत है। ऑप्शन डी क्यों दे रहे हो? हाँ आदित्य, ऑप्शन डी होगा। ये सब नहीं होगा तो क्या होगा? इन तीनों में से इसके अलावा भी कुछ होगा तो बताओ। चलो वेरी नाइस, सी हो जाएगा। पुष्पा प्रशांत सही है। प्रशांत कुमार रो रहा है, पता नहीं क्यों। कृति वेरी गुड। वंदना गलत है। एटीट्यूड गर्ल, हाँ बिल्कुल सही है प्रीति। चलो तो आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। युग्मनजों की गुणसूत्री सेट होता है। युग्मनजों की गुणसूत्री सेट होता है। ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी 2x, ऑप्शन सी 3x एंड ऑप्शन डी 4x। युग्मनजों की जो गुणसूत्री सेट होता है वो किस टाइप के होते हैं, बताओ। गलत हो गया इसलिए रो रहे हो सर? एक बात बोले, दो बात बोलो। दीक्षा वेरी गुड। प्रशांत कृष्णा वेरी गुड। सूर्या, माही, अंजना, मुस्कान जोशी वेरी गुड। पुष्पा, हर्षद, चलो पॉप ट्विंकल, उषा, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2x। ओके, युग्मनजों का जो गुणसूत्री सेट होता है वो 2x होता है। चलो वेरी नाइस आदित्य, बहुत ज्यादा एनिमेटेड के शौकीन हो। हाँ PS वर्षा वेरी गुड, चलो सही है। गलत नहीं होना चाहिए, प्रशांत बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के वृषण को पहचाना जा सकता है। ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनिया से, ऑप्शन बी स्पर्मेटासाइट से, ऑप्शन सी अंतराली कोशिका से एंड ऑप्शन डी सरटोली कोशिका से। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैमल्स के टेस्टिस को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है?
चलो अब तक तो सबको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा। जो कंटिन्यू लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं उनका इस क्वेश्चन में गलत होने का चांस ही नहीं है। देखो फुग है ना, सुष्मिता, मिस वर्ल्ड, स्वाति, इन लोगों का गलत होगा ही नहीं, ठीक है। कृति, हाँ बिल्कुल। स्नेहा, अब रॉन्ग की बात है तो स्वाति रॉन्ग है। शिवानी पहले रॉन्ग था ना आपका। शौर्य रॉन्ग है। चलो सबका सही है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चंस को मैंने पहले भी बहुत अच्छे से समझा दिया। इसका लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पे पाई जाती है, किन दो के बीच में पाई जाती है, मैंने पूरा लाइव में ये सारा करा दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सर्टोली कोशिका, ठीक है। स्तनधारी की जो टेस्टिस में सर्टोली कोशिका से आप उसको पहचान सकते हो, बिल्कुल सही है। चौहान, वेरी गुड। चलो वेरी नाइस। गेमिंग सर्कल, सूर्या, हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रोस्टेटिक द्रव का क्या कार्य है? यह भी सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज का। प्रोस्टेटिक द्रव का क्या काम होता है? शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखना, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, वीर्य का एक भाग निर्मित करना, या फिर सभी? सभी। बताओ क्या होगा आंसर? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सही आ रहा है। पुष्पा, कैसे आप ऑप्शन ए लगा रहे हो? आपको सिर्फ ए लग रहा है। सुष्मिता नहीं, गलत है। संध्या राय मेरे गलत है। शिवानी, चलो वेरी गुड। देखो प्रोस्टेटिक द्रव का क्या काम होता है, ठीक है। क्वेश्चन इज प्रोस्टेटिक द्रव का क्या काम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब ये जो होते हैं ना, स्पर्म को सक्रिय एक्टिव बनाए रखता है, ठीक है, जिंदा रखता है। दूसरा इसका काम हो जाता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तीसरा इसका काम हो जाएगा वीर्य का एक बहुत ही बड़ा भाग को ये खुद निर्मित करता है। ओके, तो तीनों हो जाएगा। प्रोस्टेटिक द्रव का मेन काम होता है। ओके, तो सबसे मेन रोल होता है स्पर्म में प्रोस्टेटिक द्रव का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और टेस्टिस में सर्टोली सेल, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट डाउन कर लेगा। आज की क्लासेस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में आपको सर्च करने से मिल जाएगा। जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है, और नहीं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ती, सिर्फ 599 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। सभी विषयों की तैयारी वहाँ पे कराई जाएगी। फुल ऑन लाइव क्लासेस चलती है, चैप्टर वाइज चलती है। हम लोग किस टाइप के से पढ़ते हैं ऐप में, तो सबसे पहले एक चैप्टर को उठाते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट समझाते हैं आपको, पूरा उसका थ्योरी समझाएंगे, आपके दिमाग में पूरे छाप देंगे। उसके बाद उस चैप्टर को जब आप कंप्लीटली समझ जाओगे, तब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपके सामने रखेंगे, और उसका आंसर आप खुद दोगे। मुझे एक भी आंसर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद आंसर दोगे, ठीक है। उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 4 ऑप्शन जो रहते हैं उसमें से एक तो आंसर होगा, उसके बारे में बताएंगे। बाकी जो 3 हैं जो कि आंसर नहीं होता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे पूरी। मतलब कंप्लीटली आपको समझाया जाएगा, दिमाग में छाप दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर का पूरा नोट्स दे दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा ऐप में पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आप ऐसे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, सिर्फ 599 रुपये पे करो, 1 साल तक पढ़ाई मुफ्त, और आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक अनोखा चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक रहेगा। सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग ये बनाया गया है, जिसमें 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा। 100 मॉक सेट रहेगा रिवीजन के लिए, 50 प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि ये चैप्टर वाइज रहेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा।
और इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये इनफ है। 12,000 बहुत होते हैं। अगर मार्केट से कोई भी किताब आप उठाते हो तो 1,000 1,500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीरीज में आपको 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी सारे सिलेक्टेड रहेंगे, इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर करके डाले गए हैं। एनसीईआरटी बेसिस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बैंक को बनाया गया है। तो क्वेश्चन बैंक को लेना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये ज़रूर लें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये रखी गई, जो कि बहुत सस्ती है। और अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा जो कोड है जीत10, वो कोड आप लगाएं, JEET10, जीत10, ठीक है। जीत10 जो है ये हमारा प्रोमो कोड है, इसको अगर आप लगाओगे तो आपको इंस्टेंट और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट लेने के लिए आप ऐप को अभी इंस्टॉल करें और ये कोड लगाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करके लेना है हमारी टीम के थ्रू, तो इसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से आप पेमेंट कर देना। चाहे आपको ये कोर्स लेना हो, चाहे आपको ये लेना हो, डायरेक्ट इस नंबर पे पेमेंट कर देना और कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि हमारी पेमेंट हो गई है। तो हमारी टीम जो है आपको कोर्स ज्वाइन करा देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप में सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आपको ऐप का लिंक भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करो तो भी आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो सभी के साथ ये क्लासेस शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐप को जरूर डाउनलोड करना। मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।